CBSE क्लास 12 फिज़िक्स। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और उसमें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E विद डिस्टेंस R ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक प्लॉट बनाना है या ग्राफ बनाना है और उसमें एक पॉइंट चार्ज Q है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेरिएशन दिखाना है डिस्टेंस R के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। हमें वेरिएशन किसका चाहिए? तो E और R का। तो ये हमारे पास E हो गया और ये हमारे पास R हो गया। तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर या E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो द प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ E विद डिस्टेंस R ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, वो क्या है? तो यहाँ ये E हो गया, ये हमारा R हो गया। ठीक है, अब 1/R स्क्वायर है। ठीक है, तो ये ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है, ऐसा ग्राफ आता है थोड़ा, है ना। और ये ग्राफ किसका है? E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर गलती हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर Q मैंने स्क्वायर लिख दिया गलती से, पर Q स्क्वायर नहीं, यहाँ सिर्फ Q होगा। तो ये ऐसा ओवर राइटिंग है, तो ये सही नहीं रहता है बोर्ड में, तो आप बहुत ही ध्यान से लिखिएगा। और अभी क्योंकि आप अभी आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चंस की ऐसे प्रैक्टिस करिए लिखने की, तो जहाँ भी आपसे गलती हो तो आप कुछ कुछ अपने साइंस और सिंबल्स बना सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री और मैथ्स में आप बनाते हैं, बिल्कुल फिजिक्स में भी ऐसे नोट्स आप बना सकते हैं। हर सब्जेक्ट में आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जब आप अपने नोट्स रिवाइज़ करें, और अपने नोट्स रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रहे बी केयरफुल इन राइटिंग एक्सप्रेशन। तो जब एक्सप्रेशन लिखे तो बहुत ध्यान से लिखें, ठीक है, ताकि गलती ना हो, है ना। तो प्रैक्टिस के संग ये ठीक हो जाएगा। ये हो गया हमारा, ये हमारा ग्राफ है। E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट विद अ चार्ज Q एंड वेट mg इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड लेंथ L अटैच टू ए स्टेशनरी सपोर्ट। तो एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है और चार्ज Q, तो ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, Q है। ठीक है, और ये चार्ज Q है इस ऑब्जेक्ट पे, है ना। एंड वेट mg, तो इसका वेट क्या है? mg है नीचे की तरफ। इज अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, ये स्ट्रिंग है हमारे पास, इसका लेंथ L है, आप यहाँ लिख सकते हैं। अटैच टू ए स्टेशनरी सपोर्ट, ये हमारे पास स्टेशनरी सपोर्ट है। ठीक है, द सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड E। तो ये सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड E पे E में है ना। एज शोन इन द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड द स्ट्रिंग मेक्स अ कांस्टेंट एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर ये रुका हुआ है एक तरह से। ठीक है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से हिल नहीं रहा, यहीं पर है। थीटा एंगल वो बना रहा है विद द वर्टिकल के साथ, है ना। द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q, तो आपको Q का साइन और मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, 1 मार्क का है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पर ये क्या है कि ये ऐसे सर्कुलर पाथ में जाएगा। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कम के कारण हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे स्ट्रेट मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका एंगल थीटा है और मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा A है। ठीक है, ये A है। तो ये जो आपका है, इसमें एक तो mg लग रहा है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग के कारण टेंशन लगेगा इस डायरेक्शन में T। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग वर्टिकल ड्रॉ करें डैश डैश, तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, है ना। अब T को हम लोग कॉम्पोनेंट में तोड़ सकते हैं, ये T cos थीटा और ये T sin थीटा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो हमें साइन नहीं पता है, पर क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो ये T cos थीटा और mg ये तो बराबर होगा, पर T sin थीटा को कोई बराबर करना चाहिए। अगर कोई बराबर नहीं करेगा तो ये इधर चला जाएगा,
और नेट फोर्स इधर है और थीटा हमारा फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। अब अगर हमने निगेटिव चार्ज माना तो ई इस डायरेक्शन में है, तो निगेटिव चार्ज के लिए उसका फोर्स इधर, तो फोर्स भी इधर लगेगा तो और इधर वो चला जाएगा, पर यहाँ पर कांस्टेंट एंगल बना है, वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ई की डायरेक्शन में लगता है और हमें पता है ई इस तरफ है और इधर ही हमें एक फोर्स चाहिए ताकि वो फोर्स इस टी साइन थीटा को बैलेंस कर सके। तो पहला तो हो गया क्यू हमारा पॉजिटिव चार्ज का है, मतलब पॉजिटिव साइन का है। फोर्स कितना लगता है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, तो आप चार्ट में लिख लीजिएगा, ये सब बात है ना। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई फोर्स लगेगा क्यू ई, ठीक है। बस अभी इक्विलिब्रियम में है नाउ एट ए इक्विलिब्रियम, तो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फोर्सेस को इक्वेट कर सकते हैं। तो टी साइन थीटा बराबर क्यू ई और टी कॉस थीटा बराबर एम जी, डिवाइड करेंगे तो आपका क्यू ई बराबर टेन थीटा इंटू एम जी आ जाएगा, और क्यू की वैल्यू चाहिए थी तो Q इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एम जी बाई ई, देयरफॉर Q इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई ई टेन थीटा। तो साइन हमारा पॉजिटिव हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया एम जी टेन थीटा बाई ई, और एम जी टेन थीटा बाई ई हमारा ऑप्शन भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी लिख दीजिएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ये कुछ एक्सप्रेशन है जो डिराइव करना है, ठीक है। तो बहुत सारे एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चंस इसमें नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चंस इसमें ना हो और एनसीईआरटी में कुछ डेरिवेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो, तो आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और आगे चल के भी हो सकता है आपको बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस मिले इन टॉपिक्स में जो नहीं इसमें हैं, तो आप अपने नोट्स को उस हिसाब से मॉडिफाई करिएगा, नए नए क्वेश्चंस, नए नए टाइप्स का, और अपने नोट्स की रीडिंग ज़रूर करिएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट अ पॉइंट आर ड्यू टू द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विथ पोजीशन वेक्टर्स R1 एंड R2। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने Q1 लिखा था R1, तो अगर बोर्ड में आपकी गलती हुई तो आप ऐसे ना बार बार मत कीजिएगा जैसे मैंने यहाँ किया है, आप बस एक बार कट करिएगा, ठीक है। आप एक बार ऐसे कट कर दीजिएगा, ठीक है। और हो सके जितना आप कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा समय के साथ, तो आप अच्छे से लैंग्वेज लिखिएगा। विथ पोजीशन वेक्टर्स R1 एंड R2 विद रिस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजिन, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए एट पॉइंट R, और चार्जेस कितने हैं, तो दो चार्जेस हैं Q1 Q2। Q1 अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, Q2 अपना बनाएगा, ठीक है। और उनकी डिस्टेंस क्या है, R1 है Q1 के लिए, R2 है वेक्टर Q2 के लिए कॉमन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बताना है एट डिस्टेंस R। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।